राहुल गांधी आए ना, राहुल उनकी गांधी श्रद्धा है, आए, ये उनका विचार है। बेगूसराय आए, आपकी जगह आए, आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है, कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या इससे देखिए राजद को, देखिए, राज्य को? जब हम जेल में थे, हाँ, तो जेल से तो किसी को इनविटेशन नहीं भेज सकते हैं। तब राहुल जी जेएनयू गए थे, तब तो इनविटेशन नहीं भेजे थे, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, चुनाव भी लड़ने की संभावना नहीं थी, राजनीति में भी आने की संभावना नहीं थी। ये उस आदमी की महानता है ठीक कि है। देश में कहीं कोई संघर्ष हो रहा हो, वहाँ वो उपस्थित होते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं गए थे, अच्छा, एचसीयू भी गए थे। ठीक। जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, किसान के आंदोलन में भी गए थे, भट्टा पर सॉल भी गए थे, जब बलात्कार की घटना हुई यूपी में, वहाँ भी गए थे। देश में कहीं कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी जाते हैं। और ये न्याय के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों का, तो वो अपना समर्थन देने के लिए आए थे। वो कोई परमानेंट यात्री तो थे नहीं, आए अपना समर्थन देकर के पर वो चले गए। बेगूसराय आए तो उससे कोई मैसेजिंग आरजेडी को आप लोग कर रहे थे क्या? ऑलरेडी पटना आ रहे थे, यात्रा बेगूसराय में थी तो बेगूसराय चले गए। ठीक है। और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपका पता नहीं इसको, आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है, आप ही लोग मसाला दे रहे कन्हैया, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं बताइए? आप, आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी भाजपा के अलावे, हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर? नहीं बोला था। सरकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नज़र है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज़ है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में बिहार के। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। बिहार आज जहाँ पे खड़ा है, हमको लगता है कि एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सिर्फ जो है ना चुनाव, ये दल वो दल, ये गठबंधन, ये उसकी बात नहीं है। दशकों से यह राज्य पिछड़ गया है, इसको जो है विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है, इसको विशेष व्यवस्था की जरूरत है। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है, केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो हाँ, तो आज के सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी, बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। बीजेपी के खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था, कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है? हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। कन्हैया, पलायन रोकने की यात्रा, जो आपने यात्रा इतनी सारी करी अभी, तो पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए,
आई मीन फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते मैं हैं? यही चाहता हूँ कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोलो पूरा समय दोगी कन्हैया। चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? आप फिर बाद में आ गए। दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। दिल्ली या कोई भी राज्य बिहार का लोग क्यों जा रहा है? या तो पढ़ने के लिए जा रहा है, आपके कॉलेज की टाइम की बात थोड़ी कर रही थी मैं। पलायनवादी आपको, मैं राजनीतिक पलायनवादी का सवाल वो पूछ रही थी आपसे कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायनवादी है। आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट तो दिल्ली हम में। पार्टी के मेंबर हैं। हाँ। जैसे आप पत्रकार हैं, तो आपको हम कहें कि आप दिल्ली से पलायन करके पटना आ गए, ये तो आपका प्रोफेशन है ना, आपका काम है। उसी तरह से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ। वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। ठीक है। अब हम उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। उसके स्टूडेंट विंग के हम इंचार्ज हैं। हाँ। इंचार्ज हैं, दिल्ली रहते हैं। हाँ। दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, लेकिन हम बिहार कैसे छोड़ दिए? बिहार तब ना छोड़ते हैं जब हमारा वोटर आईडी बिहार का नहीं होता। को बिहार से टिकट नहीं मिला लड़ने का पिछले लोकसभा चुनाव में, हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे लड़ना भाई चाहिए। साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। सच बताओ ना, क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था, कन्हैया का खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। तो मोदी बनारस में पैदा हुए हैं, तो भाई साहब जीत तो गए ना, आप तो हार गए ना। आप तो हार गए ना। तो क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या वाला? सुनिए ना, अच्छा कन्हैया चलो, हाँ और ना में जवाब देना। कब हार गया जो है? सुनिए ना कन्हैया, कहाँ यार, कहाँ से कहाँ जाते हो? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना चाहिए, कम से कम बिहार। मोदी का गांव। अरे भाई साहब, कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए। वो तो उनकी तो इतनी तैयारी थी, उनकी तो इतनी तैयारी थी, वो तो 2 जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में बड़ौदा, वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे। बट सुनिए ना कन्हैया, सुनिए मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ या सही? मुखिया का चुनाव दिल्ली। अरे कन्हैया सुनिए, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? आप बताओ। बात करते हैं, जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है। कोई आपको पता है पटना से आके गुजराल जो है चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री बने थे। मुझे एक बात, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ पैदा हुए थे? जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़े थे। सुनिए, मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता रहा हूँ। शरद यादव जो है वो बिहार से तो नहीं थे, बिहार से राजनीति की। सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? चटखारे लेके मसाला लेके हंस करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक इतिहास। मैं तो एलके आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। एलके आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे। स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? कौन चुनाव नहीं हारा है हमको बताइए? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं हारता है? पूछने दो, मजा तो आपको भी आ रहा है। ठीक है, सवाल तो पूछने दो। मजा लेने के लिए नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए हम बोल रही हूँ। आप बोल रहे हैं झूठ क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ क्यों गए, मैं पूछी क्यों गए। ठीक है, पढ़ने के लिए गए दिल्ली भाई, इसमें क्या बुराई है? जेएनयू आओ तो यहीं पढ़ते, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले? मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कंपटीशन में आ जाते? इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कोई आधारिक बयान है क्या? हमारी पार्टी ने कहा है, क्या आरजेडी ने कहा है? क्या ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना, मैं तो बोलोगे नहीं जवाब। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता हैं कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों कहते हैं लोग? बहुत सारे नेताओं को कहा क्यों कहते हैं लोग ऐसा? आपके बारे में क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं, और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी। अच्छा कन्हैया, कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है कांग्रेस इस बार? यहाँ फिर चुनाव पे आ गए तो किस पे आऊं? आप ये पूछिए बचे हुए जिलों में जो है कब यात्रा करेंगे? वो भी यात्रा इसी फॉर्म में होगा, सत्याग्रह होगा। वो भी बताओ, कब करो, कब करेंगे? जब चुनाव
फिर देखो जब चुनाव खुद ही का बात चुनाव पर आएगा, आ रहे हो। तब चुनाव की बात मैं करेंगे। जब चुनाव बोलूं तो मैं गलत, कन्हैया चुनाव बोले तो कन्हैया सही। चुनाव की बात ही नहीं है, बात है अभी यात्रा की। चुनाव जब आएगा फंस जाते हो खुद ही तब कन्हैया। चुनाव पे जो है बात की अच्छा बोलो कितने सीट पे लड़ना है, आप बताओ। ये जब चुनाव होगा तो पता चलेगा सब।